एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस और डीआरआई की छापेमारी की गई थी। मकान बंद था। महेंद्र शाह ने पालड़ी का मकान भाड़े पर लिया था। 87.920 किलो गोल्ड और 19.66 किलो ज्वेलरी मिली। कुल 107.56 किलो गोल्ड मिला, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ से अधिक है। 11 इंटरनेशनल ब्रांड की घड़ी और 1 करोड़ 37 लाख नकदी बरामद हुई। सोना विदेशी होने का प्राथमिक जांच में खुला। आगे की जांच डीआरआई करेगी। पालड़ी फ्लैट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाता था। कल दोपहर से आज सुबह तक एटीएस और डीआरआई की जांच चली। एटीएस की जानकारी थी कि विदेश में सोना लाकर पालड़ी के एक फ्लैट में रखा गया था। जानकारी को डीआरआई को देकर फिर गुजरात एटीएस और डीआरआई ने ज्वाइंट ऑपरेशन में छापेमारी की गई। 87.920 किलो गोल्ड बिस्किट में से 52 किलो गोल्ड बिस्किट विदेशी हैं, जिसकी जांच जारी है। मेघ शाह और महेंद्र शाह शेयर बाजार में काम करते थे। नवंबर 2024 में एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि सूरत में आई हुई कुछ कंपनियां जिनका नाम एथोस केमिकल्स, अग्रत केमिकल्स और एसआर केमिकल्स है, इसके जो मुख्य भागीदार है सतीश सुतरिया और उसके कुछ दूसरे भागीदार मिलकर के फेंटानिल बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स होते हैं, इन प्रिकर्सर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन एक्सपोर्ट्स में ऐसे केमिकल्स जो भारत में प्रतिबंधित नहीं है, उनको ये विदेशी एजेंसियों से बचने के लिए मिस लेबलिंग और मिस डिक्लेरेशन कस्टम्स के सामने करते हैं। साथ ही साथ इनको इंडिया में जिन मैन्युफैक्चरर कंपनियों से परचेज करने के लिए विदेशी कंपनियों के फेक एंड यूजर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं और इसके आधार पे ये लोग इस कंसाइनमेंट को एयर कार्गो के द्वारा मैक्सिको, ग्वाटेमाला जैसी कंट्रीज में भेजते हैं। इस इंफॉर्मेशन को सीनियर ऑफिसर्स के साथ जब शेयर किया गया तो एसपी के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई वीएन वाघेला, पीएसआई आरआर सोलंकी, माफ कीजिएगा पीएसआई आरआर राठौड़, पीएसआई आरसी वढवाणा, इन सब के साथ में एक टीम बनाएगी। इस इंफॉर्मेशन को टेक्निकली और ह्यूमन सर्विलेंस के मार्फत ज्यादा डेवलप किया गया। कंप्लीट जब डेवलप किया गया तो पाया गया कि एनबीओसी 4-पिप्रोडोन ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे फेंटानिल बनाया जा सकता है। इन केमिकल्स को ये लोग भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खोटे फेक एंड यूजर सर्टिफिकेट्स देकर के परचेज करते थे। इनको जब विदेश भेजना होता था तो विभिन्न जो ये रेड लिस्ट में आते हैं प्रोडक्ट्स, तो इंटरनेशनल एजेंसियों से बचने के लिए ये कई बार इस पे मिसलेबलिंग करते थे। जैसे कि एनबीओसी को ये लोगों ने विटामिन सी के नाम से भी बेचा है। साथ साथ में ये भी जानने को मिला कि भारत में ही जो फेंटानिल बनाने का एक दूसरा मुख्य प्रिकर्सर है एनपीपी और एएनपीपी, जो कि यहाँ पे भी नार्कोटिक्स में कंट्रोल सब्सटेंस तरीके आता है, उसको परचेज करने की भी तैयारी की थी। ये जो सब्सटेंस है इसको इंडिया में इसके डोमेस्टिक मूवमेंट के लिए भी इन्होंने फेक एंड यूजर सर्टिफिकेट और साथ साथ में इसके मूवमेंट के लिए दूसरे जो नाम है जो कि कंट्रोल सब्सटेंस नहीं है, ऐसे केमिकल्स के नाम से इनका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करने का प्लान किया था। ओपन सोर्स से जब सर्च किया गया तो ये जो इंपोर्टर कंपनी है जेएनसी इंपोर्ट, इसका वहां के कुख्यात सिनालोवा कार्टेल के साथ में संपर्क हो, ऐसी हमें प्राथमिक रीते जानने को मिला है। ये जो ऑफेंस हुआ है ये बीएनएसएस और एनडीपीएस की विभिन्न सेक्शंस के अधीन रजिस्टर किया गया है। इसमें अभी जो मुख्य भागीदार सतीश सुतरिया और साथ में युक्ता मोदी नाम की एक महिला इसमें आरोपी बनाए गए। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। इस इंफॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एटीएस में एक टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, अजीत चावड़ा, केबी सोलंकी और दूसरे कर्मचारियों को शामिल रखा गया। ये इंफॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इंफॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इंफॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया और अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। ये घर को जब प्रारंभिक रूप पे चेक किया गया तो इस पे लॉक लगा हुआ था। जानने को मिला कि ये मकान मेघ कुमार महेंद्र शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पे रखा हुआ है। इसकी सिस्टर उसी सोसाइटी में नजदीक में रहती हो, उसको कॉल करके डीआरआई और एटीएस की टीम ने उसके सामने इस घर की चेकिंग की, झड़ती की। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी
गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहां से रिकवर हुई है। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज्यादा इसका वैल्यू होता है और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहां से रिकवर हुआ है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो 87 केजी के आसपास गोल्ड ब्रिक्स मिली है, इसमें से अंदाजित 52 केजी गोल्ड ब्रिक्स के ऊपर फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के मार्के लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो इंफॉर्मेशन थी कि विदेशों से स्मगल्ड है, वो बात ठीक प्रतीत होती है। ये जो केस है वो जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका एक उत्तम उदाहरण है कि किस तरह से गुजरात एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद यूनिट ने मिलकर के इस केस को पूरा किया। अब आगे की इसमें जो कार्रवाई है, इसमें डीआरआई ने इसको कस्टम एक्ट के अधीन में डिटेन किया है। साथ साथ में इसमें कस्टम्स एक्ट की कलम 123 के अधीन इन्होंने आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। सर, ये मेघ शाह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ मालूम पड़ा? ये क्या करता है, क्या है, बच्चे ये किराए पे ले रखा था मकान? देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है। परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहां प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी, तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था, ये सभी हम मीन कर रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट सीजर की कार्रवाई हुई है। इसके आगे जो भी अकाउंट होगा या फिर किसी और तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे। सर, मेघ शाह के अगेंस्ट कोई मिले हैं? प्राइमा फेसी हमें कोई केस नजर नहीं आया है, लेकिन जो हम आईसीजेएस है उसके ऊपर सर्च करके अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होंगे तो उसको भी डीआरआई के साथ शेयर करके और कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके विरुद्ध में इसको उपयोग में लेंगे। थैंक यू। नगर में निकले गैर रंगों के साथ अपनों को रंगते हुए दिखे लोग। बोले, हिंदू समाज के लिए गौरवशाली है हमारे त्योहार। आज रंग पंचमी के पावन पर्व पर बिरला ग्राम क्षेत्र में रंगारंग गैर का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के लोगों द्वारा गैर में सम्मिलित होकर एक दूसरे को भाईचारे के साथ कलर लगाया गया। डीजे की थान पर झूमते नाचते निकले एक साथ पानी के फव्वारों में भी खूब भीगे लोग। प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है प्रशासन। रंग पंचमी का महोत्सव है जो नगर में गैर निकाली जा रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले सभी को रंग पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सारे त्यौहार, रंगों का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी लोग शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। दूसरा, सब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए है। पुलिस और प्रशासन के साथ हम संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और शांति व्यवस्था के लिए सभी सुनिश्चित हैं। सर, आज नगर में 2 बड़ी गैर निकाली जा रही है, जिसको लेके जो है प्रशासन ने सख्त इंतजाम भी किए होंगे, तो सर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी आज की? एक जो है हमारे मंडी थाना क्षेत्र में गैर निकल रही है, दूसरी बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में गैर निकल रही है। दोनों गैर के लिए प्रशासन ने सभी जो आवश्यक इंतजाम थे वो कर रखे हैं। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और पुलिस, दोनों थानों की पुलिस सक्रिय रूप से हर एक गैर में साथ में है और शांति व्यवस्था सब बनी हुई है। बिना मजिस्ट्रेट के लेखपाल ने हरिजन आबादी की जमीन पर बने हरिजन के आवास, शौचालय और कब्र पर चलवा दिया बुलडोजर। महिला को पुलिस ने घसीटा, चिल्लाते रहे परिजन। सिविल कोर्ट में
चल रहा है उक्त जमीन का 2023 से मुकदमा। लेखपाल बोले, मुझे नहीं थी मुकदमे की जानकारी। अजीब न्याय। मिल्कीपुर तहसील के पाराखानी गांव में हरजन आबादी की जमीन पर बने हुए हैं दलित के घर, शौचालय और कब्र पर चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर। बिना किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ढाया गया आशियाना। सिविल कोर्ट में चल रहा मामले में बाद IGRS निस्तारण में लेखपाल ने स्थानीय पुलिस के साथ की कार्यवाही। महिला को पुलिस ने पकड़कर घसीटा। लेखपाल की कारगुजारी पर भाग्यो भानु गुट ने उठाए सवाल। जिलाधिकारी के किसान दिवस पर शिकायत करेगा। पीड़ित परिवार मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। पीड़ित महिला और उसके परिजन मौके पर मौजूद। कर्मचारियों पर हो सकती है कोर्ट के अवमानना की कार्यवाही। चुनाव और गांव की राजनीति का बताया जा रहा है मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तहसील प्रशासन नहीं दे रहा कोई जवाब। खबर इंदौर से आ रही है। रंग पंचमी की गैर के दौरान हादसा हुआ। रंग बरसाते टैंकर के पहिए के नीचे आया युवक। आपको बता दें कि टैंकर रुकवाकर युवक को पहिए के नीचे से बाहर निकाला। गंभीर घायल युवक को लोग उठाकर नजदीकी एम्बुलेंस में लेकर गए। एम्बुलेंस में युवक का इलाज किया शुरू। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिस एम्बुलेंस में युवक को इलाज के लिए ले जाया गया, एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था ड्राइवर। दूसरे ड्राइवर ने चलाई एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में ही किया जा रहा है युवक का इलाज। गैर मार्ग पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात कर किया गया था। बेहतरीन व्यवस्थाओं का दावा। टोरी कॉर्नर की गैर का था टैंकर। उज्जैन में रंग पंचमी पर कई परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। इसी के अंतर्गत देवास गेट चौराहे पर विशाल कड़ाव में शहरवासियों को उठाकर कड़ाव में फेंक कर पंचमी पर्व का आनंद उठाया जाता है। इस दौरान डीजे की धुन पर युवा पानी की बौछार का आनंद लेते हैं। आजादी के पहले से उज्जैन के देवास गेट चौराहे पर विशाल कड़ाव में पानी भरकर रंग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। रंग पंचमी पर्व पर हजारों की संख्या में सुबह से ही लोग इस कड़ाव में डुबकी लगाने और अपने साथियों को कड़ाव में उठाकर फेंकते दिखाई दिए। यहाँ पर युवा अपने साथियों को जबरदस्ती उठाकर लाते हैं और कड़ाव में पटक देते हैं और सब एक साथ मिलकर इसका आनंद उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर पानी की बौछार के नीचे भीग कर होली के गानों पर झूमते आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिहार में आज रंग पंचमी का त्योहार है, जहां आम लोग भी रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं, वहीं खास भी होली के रंग में रंगीन नजर आ रहे हैं। आज धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र के निवास पर रंग पंचमी के अवसर पर रंग खेलने के लिए अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा अपने विशेष अंदाज में नजर आए। वह स्विमिंग पूल में जिले के आला अधिकारियों के साथ रंग में रंगे नजर आए और गानों की धुन पर जमकर थिरकती नजर आई। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के साथ उनकी पत्नी और उनके परिजन भी होली के रंग में रंगे हुए और गानों की धुन पर ढोलक पर थिरकते हुए मस्ती करते नजर आए। रंग पंचमी के उत्सव को जिले के आला अधिकारी भी गुलाल अबीर डालते हुए कलेक्टर के साथ खूब मस्ती के साथ रंग में रंगे हुए नजर आए, डांस करते नजर आए। वहीं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा आगंतुक जनप्रतिनिधियों को रंग लगाते हुए, बच्चों को रंग लगाते हुए उनके साथ डांस करते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट बंगले पे रंग पंचमी का आपने बहुत अच्छा उत्सव मनाया, क्या कहेंगे? होली और रंग पंचमी के अवसर पे सभी धार वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व है घर परिवार के साथ, समाज के साथ मिल कर के मनाने का, और वही सोच कर के आज हम पूरे शहर वासियों के साथ होली का पर्व मना रहे, रंग पंचमी का पर्व मना रहे हैं। सब लोग आए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी शिरकत की, और सभी शहर वासियों को पुनः आज के रंग पंचमी के अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जनपद के सरजू और गोमती के मध्य संत बाबा भीकादास तपस्थली भूमि के निकट बाबा जगदेव भारती का स्थान पूरे सुगंध कोटिया में स्थापित है। लगभग 150 साल पुराना प्राचीन स्थान बताया जा रहा है। वर्तमान पुजारी द्वारिका प्रसाद शुक्ल ने बताया कि सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है और हर मंगलवार को प्रसाद वितरण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। वहीं साल में 2 बार दूरदुरिया का प्रोग्राम भी सैकड़ों महिलाओं के साथ किया जाता है। इस रमणीक स्थान पर कई किस्म के औषधि के वृक्ष भी हैं, जो लोगों के रोग दोष में काम आते हैं। यहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं और मान मनोबल करते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। शादी विवाह और बच्चों के जन्म पर दोनों जोड़ों के साथ लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बाबा जगदेव भारती के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके मुख्य संयोजक धर्मेंद्र तिवारी उर्फ मुन्नू तिवारी के संयोजन से संचालित है। आप देख रहे हैं स्टार क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत कुटिया। धाम कौन सा पड़ता है, किस नाम से पड़ता है धाम? बाबा जगदेव भारती पूरी सुगंध 150 साल पहले यहाँ रहते थे। इनका पूरा परिचय बताइए हमको, क्या आस्था है यहाँ पर, किस तरीके से लोग आते हैं? गोसाई के पुरवागे थे, यहाँ रहते थे।
धर्मेंद्र तिवारी उर्फ मुन्नू जी के संयोजक हैं। जी होली, दिवाली, दुर्दुरिया, मंगलवार को प्रसाद वितरण होता है। गांव के लोग आते हैं। गुड़िया पंचमी में भी सब लोग यहाँ लोग बाग आते हैं, दर्शन करते हैं। कोई मानता होती है, मानते हैं तो सफल होता है उनका। लोग बाग सुबह शाम दर्शन करने आते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी के ही संयोजक से ये संचालन हो रहा है। ये धर्मेंद्र तिवारी कहाँ के हैं? धर्मेंद्र तिवारी पूरे सुगंध के हैं। तिवारी यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने यहाँ वाले पर लोग जो आस्था लेकर अपनी आते हैं जी। तो उनका जो है आस्था को जो है यहाँ के कौन से जगदेव बाबा, जगदेव भारती बाबा, जगदेव भारती बाबा जी सारे आस्था को जो है लोगों को जो है जी लेकर आते हैं तो उनका पूर्ण करते हैं सारी जी चीज़। जी पूरी आस्था उनकी पूर्ण होती है जी। यहाँ ये बताइए, ये बाबा जगदेव भारती के नाम से कुछ यहाँ भी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? नहीं, जगदेव भारती बाबा के नाम से प्रॉपर्टी यहाँ पे है जी। यहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं? यहाँ पे जैसे हैं, यहाँ पे बेल का वृक्ष है, यहाँ पे हो गया पाकड़ का वृक्ष है, यहाँ पे समी का वृक्ष है, शनि का वृक्ष है, और नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। यहाँ पे कई प्रकार के पौधे, यहाँ आम का वृक्ष है। लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है ये स्थान, जी प्रचलित हुआ है। जी। यहाँ आप सब लोग किस रूप में यहाँ जो है यहाँ अपना कार्यक्रम आयोजन करते हैं? यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन बहुत भव्य तरीके से होता है। यहाँ पे गांव के सभी लोग मतलब मिल करके भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। दुर्दुरिया हुई है यहाँ पे, सुंदरकांड होता है, हर मंगलवार को। साल में कितने बार यहाँ कार्यक्रम होता है जो विशाल यहाँ भंडारे के रूप में? यहाँ पे साल में 12 महीने मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है यहाँ पे देवस्थान पर। अनवरत यहाँ भी प्रचलित हाँ, होता है। दोनों टाइम पूजा होती है। बगल में भोले शंकर का भी स्थान है। जी जी, बाबा भोलेनाथ का भी स्थान है, और वहाँ पे ब्रह्मदेव बाबा का भी स्थान है, और बाबा जगदेव भारती का भी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मयंक शुक्ला। जी। आपका नाम? राम मिश्रा। पुजारी द्वारिका शुक्ला है। यहाँ दोनों टाइम पूजा पाठ करते हैं। अच्छी व्यवस्था देते हैं। सुबह शाम रोज आके स्थान का साफ सफाई करते हैं। यहाँ हर मंगलवार को भी प्रसाद का वितरण हाँ, होता प्रसाद है। वितरण हर मंगलवार को प्रसाद वितरण होता है। मध्य प्रदेश उज्जैन के खाचरोद तहसील में भयंकर हंगामे के खाचरोद नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन निरस्त हुआ। बीजेपी पार्षदों ने की सीएमओ अधिकारी से धक्का मुक्की। आज नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मेलन का आयोजन नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा की अध्यक्षता में किया गया। आज नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मेलन का आयोजन नगरपालिका खाचरोद के द्वारा किया गया था, जिसमें 21 पार्षदों में से 16 पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें करीब 93 करोड़ के बजट नगरपालिका खाचरोद द्वारा पास होना था, परंतु सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा इतना गंभीर हो गया कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बजट में कुल 17 बिंदु रखे गए थे, जिसमें नगर के वार्ड क्रमांक 5 और 16 में सौंदर्यकरण करना सहित आने वाले चैत्र नवरात्रि में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले सहित स्वीकृति बजट 2025-26 में सम्मिलित किए गए थे, परंतु बैठक प्रारंभ होते ही बिना कोई बजट चर्चा के बीजेपी सहित 10 पार्षदों बहुत 1 से 16 बिंदुओं को गिरा दिया और बजट सम्मेलन में पास नहीं होने दिया। अध्यक्ष गोविंद भरावा का कहना था कि जिस तरह आज बीजेपी पार्षदों ने बिना कोई चर्चा किए सम्मेलन में हंगामा किया, इससे यह साबित होता है कि बीजेपी पार्षद नगर में कोई विकास करवाना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी प्रस्तावों को गिरा दिया है। वहीं विपक्ष का कहना था कि इस घटना पर बीजेपी पार्षदों का कहना था कि हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पक्षपात के खिलाफ है और हमारा विरोध शासकीय धन की बर्बादी के खिलाफ है। जो बिंदु बैठक में लाए गए वो सिर्फ हित लाभ के लिए थे, सिर्फ एक बिंदु जो जनहित में था उसे हमने पास किया है। वहीं अध्यक्ष का कहना था कि अगर हमारे द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार साबित हो तो जांच करवाएं, इस तरह हंगामा क्यों? अध्यक्ष जी, आज खाचरोद नगर पालिका द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो काफी गहमा गहमी के बाद स्थगित कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला बताएं। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से आज रवैया रहा और उसके पूर्व में भी रवैया रहा, ये हमने जो एजेंडा निकालते हैं उनसे पहले एक बार हमारे अधिकारी पूछते हैं कि हम एजेंडा निकाल रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या अभिमत है। सबने अभिमत अपना दिया। उस अभिमत के अंतर्गत हमने आज मीटिंग आयोजित की थी। पर ये प्लानिंग बना के आते हैं नगर विकास के अंदर रोड़ा डालना। पूर्व में भी इस प्रकार से रोड़ा डाला, अभी भी ये मतलब विषय के ऊपर चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं।
हम गलत हैं तो हमें बताइए। नगर पालिका अगर अध्यक्ष गलत कर रहा है, नगर पालिका सीईओ गलत कर रहा है, या हमारी परिषद किस प्रकार से गलत काम कर रही है, हम स्वीकार करने को तैयार है, बस आप चर्चा करने को तैयार नहीं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? किस प्रकार के विकास कार्यों का आप आज एजेंडा लेके सम्मेलन में प्रस्तुत हुए थे? सबसे बड़ा तो हमारा विजन जो बजट का रहता है वर्ष भर का, वो सबसे बड़ा विजन था बजट वाला। उसकी हमने तैयारी की और सब के सामने उसको प्रस्तुत किया कि नगर विकास के लिए हम क्या करना चाहते हैं। उसको आप देखेंगे हमारे दिल में कभी भेदभाव नहीं रहा। हमने नगर विकास की बात की, हमने कोई जनता पार्टी का वार्ड है या कांग्रेस का वार्ड है इस प्रकार से अलग सोच बनाकर काम नहीं किया। हमने पूरे नगर के विकास सोच बनाकर, और अधिकतर काम हमने जनता पार्टी के वार्डों के अंदर सारे काम किए। कोई ऐसा वार्ड, कोई पार्षद कह दे कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ बीजेपी के पार्षदों द्वारा सौंदर्यीकरण को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी के वार्डों के अंदर सौंदर्यीकरण के काम नहीं हो रहे हैं। आप देखिए आज जो बजट है वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 16, ये दोनों ही वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के हैं। और इसके अंदर हमने सौंदर्यीकरण का मुद्दा उसके अंदर मीटिंग में लिया था प्रस्ताव पास करने के लिए। हम चाहते थे हमारे कांग्रेस के पार्षदों का ले सकते थे। आपके परिषद के पार्षद ने भी गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर। देखो ये तो पार्षद को किसी के कोई मन में कुछ भावना दुर्भावना वो बात अलग है, पर हमारे सारे पार्षद एकजुट हैं और हम सब एक बहुमत से कार्य कर रहे हैं। किसी कारण से हमारे 2-3 पार्षद बाहर गए हुए थे होली के त्यौहार मनाने के लिए, वो नहीं आ पाए। बाकी हम जितने भी काम है पूर्ण रूप से सक्षम है और करेंगे। और दूसरा बताना चाहते ये जिस प्रकार से इनकी छोटी सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, आज 30 तारीख से मेला लग रहा है जहाँ ये धर्म की बात करते हैं। आज मेले का विरोध किया, आप मेले के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नवरात्रि का धार्मिक भावना जिस पर आप बात करते हो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की? 30 तारीख केवल 8 दिन बचे हैं। इनका पार्षदों का आरोप है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सारे प्रमुख मुद्दे थे जिसका हमने विरोध किया है। वे हमारा तो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसके ऊपर देख लीजिए कि उसके अंदर कौन सा भ्रष्टाचार वाला मामला है। सारी जनता के सामने हम पेश करने के लिए तैयार है। जितने भी मुद्दे हैं, नगर विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे हैं, तो हमें बीच विचार के अंदर आप बताएं, जनता को बताएं। नगर पालिका परिषद खाचरोद आगामी रूप से नगर विकास को लेकर क्या रूपरेखा तय करेगी? हम आपको बता दें नगर विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे दिल में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है और हम नगर के अंदर जनता पार्टी का वार्ड है, जनता पार्टी का मोहल्ला है, ऐसा कोई विचार हमारे दिमाग में नहीं रखते और नगर विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारे पास बहुत सारे विजन है जो नगर विकास के लिए हम तत्पर हैं और पूरी तैयारी से नगर विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके द्वारा ऑन कैमरे में एक चीज बताई गई थी कि बोले मत करना काम, इस प्रकार का कुछ देखने को ही मिला है। आपका शब्द क्या था वो? नहीं, उनका सोच ही गलत है। मैंने ये बोला था पाटीदार जी आप छोटे छोटे काम के लिए मुद्दे आते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो? ये जो विरोध करते हो आपको काम करना चाहिए। अब उनने उसको विपरीत सोच में ले लिया, ये उनकी गलत सोच है। क्या वो जाली लगाने का बोलते हो, आप जाली नहीं लगवा पाते हो। अतिक्रमण को की बात करते गुड्डा नहीं बोल पाते, तो गलत है ना। अतिक्रमण को लेके भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि अगर आपके खिलाफ अगर कोई लिखता है तो आप उसका अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, नगर के अंदर सारे अतिक्रमण, मेरे खिलाफ कोई लिखता है नहीं उसका अतिक्रमण हट जाता तो मेरे ऊपर आक्षेप क्यों लगता है? मैंने कोई पर्टिकुलर 1-2 आदमी के 2 आदमी के नहीं, वो तो पूरा नगर के अंदर एक तरफ से ना अतिक्रमण हटा है। ये जो आरोप लगा रहा वो अपने आप छोटी सोच से लगा रहा है। अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि नगर पालिका के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें जमकर भ्रष्टाचारी कमीशन बच रहा है, 25% कमीशन बढ़ गया। आ रही है मध्य प्रदेश के खेतिया से। भावसार समाज को दान दी 2400 वर्ग फीट भूमि, समाज के लिए पेश की नई मिसाल। खेतिया निवासी स्वर्गीय कालूराम भावसार तोड़ने परिवार द्वारा चारों पुत्र श्री ईश्वर कालूराम, कृष्णा कालूराम, राजेंद्र कालूराम, जितेंद्र कालूराम भावसार, इन 4 भाइयों की सहमति से अपने पिता स्वर्गीय कालूराम चूड़ामन की स्मृति में 160-800 वर्ग फीट नंबर का एक प्लाट और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल कालूराम भावसार की स्मृति में 161 नंबर 1600 वर्ग फीट का एक प्लाट अपने उदार हृदय से भावसार समाज खेतिया को समाज के भवन हेतु दान दी गई। उक्त दोनों प्लाट कालूराम भावसार हाईटेक सिटी खेतिया में। भावसार समाज खेतिया पानसेमल समस्त तोड़ने परिवार का आभार व्यक्त करता और इस भूमि का उपयोग समाज के ही हित में किए जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता करता है। मैं
भावसार समाज खेतिया के सचिव पद को होते हुए भावसार समाज खेतिया की ओर से तोड़ने परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि उक्त जो भूमि जो समाज को दान दी गई है वो समाज के हित में और समाज के लिए ही उपयोग की जाएगी। साथ ही मैं संपूर्ण भावसार समाज खेतिया की ओर से, खेतिया पंचमहल की ओर से स्वर्गीय मनोहर जी भावसार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति में दी गई भूमि का सदुपयोग हम करेंगे। और अब अगली खबर, धार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ का मशरूका जब्त। बीओआई धार मनावर 980 ग्राम सोना व डायमंड का सामान एवं 2 लाख कैश के साथ खेरवा के आरोपी अक्रम को किया गया गिरफ्तार। मनावर में आज अनु बेनीवाल एसडीओपी आईपीएस अधिकारी ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। धनबाद थाने के गोविंदपुर झारखंड की घटना। दिसंबर माह में एक व्यक्ति से 1 करोड़ से ऊपर की चोरी की घटना घटी थी। मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल को घटना संज्ञान में आने के बाद लेजी आईपीएस सिंघम ने अपने खुफिया तंत्र को सतर्क किया। मुखबरी की सूचना पर मनावर थाने के अंतर्गत खेरवा के आरोपियों द्वारा उक्त चोरी को अंजाम दिया, जिस पर आईपीएस बेनीवाल के नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम के साथ ग्राम खेरवा में दबिश देकर एक आरोपी अक्रम को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी अक्रम खेरवा से 1 करोड़ से ऊपर का मशरूका जब्त कर आरोपी व मशरूका धनबाद पुलिस को सौंप दिया गया है। जिले के मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी जब से आईपीएस अनु बेनीवाल ने कमान संभाली तब से क्राइम पर अंकुश लगा है। क्षेत्र की जनता चैन की नींद सो रही है। आईपीएस अनु बेनीवाल ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के खुलासा करके बड़ी सोने चांदी की वारदातें के खुलासे करने में कामयाबी हासिल की है। आईपीएस से पहले कभी इतनी बड़ी घटना के खुलासे नहीं हुए। प्रेस वार्ता रखने का क्या उद्देश्य? मनावर थाना एवं साइबर क्राइम की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। इसमें जो है खेरवा करके एक गांव है जो कि उमरबंद चौकी अंतर्गत आता है। वहाँ से एक चोर को पकड़ा गया है और उनको धनबाद पुलिस को सौंपा गया है। धनबाद में गोविंदपुर थाना की ये घटना थी जहाँ पे माह दिसंबर में एक फरियादी से जो है बहुत बड़ी अमाउंट चोरी की गई थी। उसमें 100% रिकवरी हुई है और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का नाम अक्रम है। आरोपी को और जब्त राशि को वैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस को सौंप दिया गया है। जब्त राशि का मशरूका जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें तकरीबन 980 ग्राम सोना था। उसमें कुछ लग्जरी वॉचेस थी, उसके अलावा कुछ डायमंड का सामान था और 2 लाख रुपए कैश था। सभी को विधिवत कानूनी रूप से जब्त करवा के कार्रवाई की गई है। मिर्जापुर में सरकार बच्चों के उत्थान के लिए कितने ही जतन कर ले, लेकिन श्रम विभाग की लापरवाही से आज भी बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाल मजदूरी की भट्टी में सुलग रहे हैं। बच्चों की शिक्षा को ले सरकार बड़ा बजट प्रतिवर्ष खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो बाल मजदूरी करने को विवश हैं। केंद्र व राज्य प्रशासन द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश सिर्फ कागजों में दिखाई पड़ती है। चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा सजौली के मुख्य मार्ग पर स्थित पीताम्बर ईट मार्का पर ऊपर जहर नीचे कल के भविष्य बच्चे के अंधकार में है। कहने को एक चिमनी के मालिक 3 हैं और हालात ये हैं कि ईट के चिमनी उगलती जहरीली बीक और नीचे कच्ची ईट नाबालिग बच्चों कहीं वाहन पर लोड करते तो कहीं कच्ची बिछा ईट इकट्ठा करते आ रहे हैं। इन बच्चों की पढ़ाई लिखे खेलकूद जगना और सोना सब कुछ ईट बनाना ही है। बच्चों को फूके जाने कोयला या अन्य खर पतवार डालकर ईट पकने की शुरुआत, पथाई और निकासी के दौरान बच्चों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि ये 6-14 साल तक के
ये बच्चे ईंट भट्टों में लगातार 10-12 घंटे जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके एवज में परिवार की आमदनी में बमुश्किल से एक दिन में 100-150 रुपए जोड़ पाते हैं। इससे बाल श्रम, चाइल्ड राइट, मानवाधिकार के दावे यहाँ चिमनी के धुएं में उड़ते नजर आते हैं।